बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पार्ट 4 एक दिन भुज का के सारे कार्यपत्रक एक साथ करेंगे आज बच्चों हम। तो देखो, कार्यपत्रक 1 जो है ये श्रुत लेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखे। तो ये आपको श्रुत लेख से लिखना है, इसलिए हमको इसको छोड़ के अगला करेंगे। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखे। तो विराम चिन्हों का प्रयोग करना और वाक्य लिखना है। तो देखो विराम चिन्ह कौन कौन से, देखो ये कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है पूर्ण विराम जो हर वाक्य के आखिरी में लगता है, केवल प्रश्नवाचक वाक्यों के आखिरी में नहीं लगेगा, बाकी वाक्यों के आखिरी में विराम चिन्ह लगता है। ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह और ये है अल्प विराम, है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह से हमने वाक्य बनाया है, क्या आप बाजार जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम है, मीना गीत गा रही है, पूर्ण विराम। विस्मयादिबोधक, अरे ये क्या हो गया। उसी प्रकार अल्प विराम है। अल्प विराम जो है जब एक जैसे नाम या एक साथ 2-3 नाम आते हैं या फलों के नाम आते हैं, इस तरह के जब शब्द एक साथ आते हैं तो उसके बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, मोहन और रहीम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जो आश्चर्यजनक वाक्य होते हैं उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे, वाह, ओह, ऐसे वाक्यों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे ये क्या हो गया, वाह कितना अच्छा मौसम है, इस तरह से। कार्यपत्रक 2 जो कि हम पिछले पुराने वीडियो में भी कर चुके हैं, तो इसे एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं बच्चों। दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा, ये लिखना था यहाँ पर। यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। तो ये जो प्रश्नों के उत्तर है, जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तो उसके आधार पर हम आसानी से लिख सकते हैं पाठ में से देखकर। और यदि आपने हमारा एक दिन भुज का वीडियो नहीं देखा तो आप आई लिंक में से देख सकते हो या प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के सारे वीडियो देख सकते हो। क्यों कहा, यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। इस वाक्य के बारे में पूछा गया है कि क्यों कहा, तो लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। किससे कहा, लेखक ने अपनी डायरी से कहा, क्योंकि एक दिन भुज का जो पाठ है वो एक डायरी है। ठीक है, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए। क्यों कहा, क्योंकि लेखक को ये पसंद था, है ना, पसंद है उनको। किसने कहा, लेखक ने कहा। ठीक है, डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा, क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा, रात को जब लेखक को नींद आ रही थी तब कहा था। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 3। दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखे। तो बेटा ये जो है चित्र देखकर अपने शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ मैंने अपने से लिखा है, लेकिन आपको अपने शब्दों में और कुछ इसमें जोड़कर और अपनी कल्पना के आधार पर इन चित्रों को देखकर लिखना कि आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो ये अनुच्छेद था, ये मैंने लिखा, वन और हरियाली दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ बोने चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी जीवों को लाभ हो। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं, पेड़ों से धरती का तापमान एक जैसा बना रहता है। इस तरह से आप लिख सकते हो या और भी कुछ लिख सकते हो अपनी कल्पना के आधार पे। देखो ये अगला जो चित्र है ये हमारी पृथ्वी है जिसे हाथों में सुरक्षित रखा गया है। तो इसका मतलब है पृथ्वी की सुरक्षा से संबंधित बात हो रही है यहाँ पे। तो धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धरती की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे धरती का तापमान कम हो। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि प्राणवायु है, और पेड़ पौधे हर जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, और पेड़ पौधे से ही धरती हरी भरी रह सकती है। इस तरह के और वाक्य बनाकर लिख सकते हो। ये बच्चों कार्यपत्रक 4 दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। तो यहाँ शब्द दे रखे, उनके हमें अर्थ लिखने और वाक्य बनाना है। तो तसल्ली, तसल्ली का अर्थ होता है दिलासा, ढांढस, है ना। मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। ठीक है, अल सुबह, सुबह सवेरे, बहुत जल्दी सुबह। आज हम अल सुबह घूमने गए। सामंजस्य, उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त या मेल मिलाप, है ना, सामंजस्य। सेना और समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। अनुशासित, अनुशासन किया गया। सेना के जवान अनुशासित होते हैं। मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला। लेखक ने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे। धूसर, मटमेला, ये चट्टाने धूसर है। झाड़ झंझाड़ मतलब झाड़ियाँ, चारों ओर झाड़ झंझाड़ है।
ठीक है बच्चों, अब अगला जो कार्यपत्रक 5 है, रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ आपको अपने शब्दों में विवरण लिखना है। आपकी अपनी कल्पना के अनुसार या आपके साथ कभी कोई घटना हुई हो जब आपने बस से, बैलगाड़ी से, साइकिल से या मोटरसाइकिल से यात्रा की हो, तब की घटना आपको अपने मन से लिखनी है। जैसे एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, बस में बहुत सारे लोग सवार थे, अचानक से बस का टायर पंचर हो गया। ऐसी स्थिति में सब लोग बाहर आकर खड़े हो गए। सब बहुत परेशान हो रहे थे कि अपने गंतव्य स्थल पर हम सब कैसे पहुंचेंगे। ऐसे में हमको उस समय थोड़ी देर बाद हमारे पहचान के रिश्तेदार मिल गए थे, जिससे हम उनके साथ बैठकर तुरंत अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन बाकी यात्री वहीं फंस गए थे। इस तरह से आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो या कोई सी भी घटना आप लिख सकते हो।